अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं, कुछ नए तरीके से, नए स्टाइल से हम डिज़ाइन बनाएंगे आज का। नए स्टाइल से इसलिए कि हम पहले एक रो बनाएंगे लाइट कलर के थ्रेड के साथ, और फिर ऊपर हम उसके फ्लावर्स बनाएंगे अटैच फ्लावर करते हुए, थोड़े से शार्प कलर्स को यूज़ करते हुए, या फिर थोड़े से आप अपने मैचिंग कलर्स ले सकते हैं जो भी आपके फैब्रिक में हो। तो पहले आप बेस रो बनाइए, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट रो फ्लावर्स की बनाएंगे लाइट कलर के साथ, और फिर ऊपर हम थोड़े से डिफरेंट कलर्स के साथ फ्लावर बनाएंगे। आप चाहें तो सेम कलर के साथ भी टू फ्लावर्स इसी तरह से बना सकते हैं, और चाहें तो आप डिफरेंट कलर के साथ बना सकती हैं। इस तरह से मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन का थ्रेड है कुछ इस तरह से। इससे बहुत अच्छी सी नीटनेस आती है हमारे लेसेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिज़ाइन, जिसके लिए हमें फर्स्ट रो बनानी है। बहुत ही ईजी है हमारा डिज़ाइन। इसको हम स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल जैसे हम लेते हैं। स्लिप नॉट को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से। फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है, या फिर आपने तरपाई की हेल्प से, मशीन की हेल्प से, या फिर प्रेस की हेल्प से, किसी भी तरह से इस तरह से सिंगल क्रोशे कर लेंगे हम। सिंगल क्रोशे किया हमने, 1 चेन का गैप लिया, फिर से सिंगल क्रोशे किया सेम 1 चेन के डिस्टेंस पे, यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 चेन का फिर से गैप लिया, और हमने लिया इसको सिंगल क्रोशे किया कुछ इस तरह से 1 चेन, और फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। तो आप यहाँ पे हमें बेसिकली 3 सिंगल क्रोशे तो चाहिए ही चाहिए गैप के लिए, और बाकी उसके आगे पीछे आपने जितने सिंगल क्रोशे प्लस चेन बनाना है वो आपका गैप होगा 2 फ्लावर्स के सेंटर का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इस तरह से मैंने मैक्सिमम 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे के साथ ये 5 गैप्स बना लिए हैं। हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने करना क्या है, जब हम लास्ट वाला ये सिंगल क्रोशे बना रहे हैं तो हम इसके एज पे बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 4, और 4 चेन को हम इसके गैप पे जाते हुए 1 2 3, ये जो पीछे से थर्ड वाला हमारा सिंगल क्रोशे होगा इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे 2 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये गैप बन जाएगा, और इस गैप के क्रॉस में हमें 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनाना है। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और फिर प्लस 2 चेन। इस 2 चेन को सिंगल क्रोशे करना है यहीं पे, तो ये हमारी एक पेटल बन जाएगी। फिर से 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, इसी हमारी चेन के क्रॉस में हमें 3 पेटल्स बनाएंगे। 2 चेन, इसको सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे, और एक बार फिर से 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, और फिनिश करेंगे 2 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से हमारे पास ये 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में एक स्टिच लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशे के साथ, और 1 चेन करते हुए फिर से इसको अटैच कर देंगे 1 चेन के डिस्टेंस पे, और फिर से हम सेम इतने ही 9 टाइम मैं डिस्टेंस लूँगी। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, चाहें तो बिल्कुल साथ साथ फ्लावर्स बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। एक बार फिर से बना लेती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। मैंने 2 फ्लावर्स के सेंटर में 9 टाइम ये वाले सिंगल क्रोशे 1 चेन का गैप रखा है। उसमें से 9 में से 3 तो हमने यहाँ पे फ्लावर बना लेना है, बाकी के जो बचेंगे वो हमारा गैप होगा। 1 हो गया, ये हमारा 2 और 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिस्टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो 9th वाला जो मेरे पास डिस्टेंस होगा उसके एज पे मैं फिर से इसी तरह का बिल्कुल सेम फ्लावर बनाऊंगी 4 चेन के साथ। 1 2 3 4, बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को अटैच कर देंगे हम 1/3 वाले सिंगल क्रोशे में। इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे, और फिर से हम इस 4 चेन के गैप में 3 पेटल्स बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे,
स्टार्टिंग पे 2 चेन लेना है, फिर से लास्ट पे हमने 2 चेन को स्लिप स्टिच कर देना है। फिर से 2 चेन लेना है, 2 डबल क्रोशे लेना है और 2 चेन लेना है, स्लिप स्टिच करते हुए इसको फिनिश करना है। एक बार फिर से 2 चेन लेना है, 2 डबल क्रोशे लेना है और 2 चेन लेते हुए स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारे पास ये 3 पेटल्स का फ्लावर हो जाएगा। लास्ट पे क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला स्टिच होता है इसमें हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन ले लेंगे और फिर हम अटैच कर देंगे। सॉरी, 1 चेन लेंगे और अटैच करेंगे 1 चेन के गैप पे और इसी तरह से फिर से हम 9 टाइम गैप्स बनाएंगे। आप चाहें तो गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेसिकली हमें 3 गैप्स तो चाहिए ही चाहिए ताकि हम उनके ऊपर फ्लावर बना सकें। बाकी के एक्स्ट्रा आप जितना चाहें उतना गैप्स बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास 3 पेटल्स के साथ फ्लावर बन जाता है। सिंपल, बहुत ही ईजी है। इस तरह आप फर्स्ट रो भी बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ, बट हम आज इसको नया लुक देंगे। इसके ऊपर भी हमें एक फ्लावर बनाना है कुछ इस तरह से। मैंने ये 2 फ्लावर्स बना लिए हैं, आपने भी इसी तरह से 2 फ्लावर्स बनाने हैं। तो हम सेकंड कलर यूज़ करेंगे यहाँ पे सेकंड रो के लिए। फर्स्ट फ्लावर में स्लिप स्टिच ले लेंगे सबसे पहले और फिर हम क्या करेंगे, इसकी बैक साइड से इसको अटैच करेंगे। ये जो वेरी फर्स्ट फ्लावर है हमारा ये वाला, इसको बैक पे करते हुए इस नॉट के साथ हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे ये जो थर्ड फ्लावर की पेटल की लास्ट पे हमारे पास चेन थी उसके एज पे एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे नॉट के साथ ही इस तरह से और 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन को हमने कहाँ पे अटैच करना है, ये बैक साइड है हमारे फ्लावर की और ये जो हमारा लास्ट वाला पेटल है और सेकंड वाला पेटल है उनके सेंटर में हम इस पिंक वाले थ्रेड को अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 2 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 4 चेन का गैप बन जाएगा। इस तरह से जिस तरह से हमने इस 4 चेन के गैप में ये वाला पेटल बनाए हैं इसी तरह से सेम ये वाला ऊपर वाले पेटल भी बनाएंगे। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे करेंगे पहले इसी गैप में। 1 2 चेन ले लेंगे फिर और इसी में एक बार इसको स्लिप स्टिच करते हुए एक पेटल कंप्लीट करेंगे। एक बार फिर से बनाएंगे 2 चेन 2 डबल क्रोशे 2 चेन, इसी गैप में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हम थर्ड वाली लास्ट वाली पेटल बनाएंगे सेम पैटर्न के साथ। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, इसको यहीं पे हम एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा एक फ्लावर के ऊपर एक और फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत लुक देता है, बिल्कुल नई लुक है। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से हम अब क्या करेंगे, लास्ट पे हम ये जो हमारा ये वाला हमारा सबसे फर्स्ट वाला थ्रेड था नॉट वाला, इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे, ये हमें चाहिए होगा। आपने थोड़ा सा लंबा ही रखना है इसको। एक बार इसमें से स्लिप स्टिच करते हुए इसको हम थ्रेड को कट कर लेंगे, इस वाले लास्ट वाले थ्रेड को, और यहाँ पे ये हमारा फ्लावर फिनिश हो जाएगा कुछ इस तरह से। इन दोनों थ्रेड्स को हम बैक साइड पे जाते हुए अच्छे से टाइट कर लेंगे और अच्छे से इसकी नॉट ले लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ हमें इसको किस तरह से फिक्स करना है। इस तरह से हम एक बार देख लेते हैं। दोनों थ्रेड्स को आपस में नॉट ले लेना है अच्छे से और फिर आपने इसको फिक्स करना है। पीछे जो भी थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टिचेस में, इसको बिल्कुल हाइड करते हुए हमने इसको कट करना है। इस तरह से हमने इसकी स्टिच ले लिया, नॉट ले लिया, बैक पे चले गए। इन दोनों थ्रेड्स को पकड़ते हुए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास नीचे 3 स्टिचेस नज़र आ रहे हैं हम इनमें इसको फिक्स करते हुए कट कर देंगे ताकि ये इसकी जो डोरी सी लंबी सी हमें नज़र आ रही है वो फिनिश हो जाए। बट इसको हम पहले सिक्योर करेंगे ताकि ये डिज़ाइन हमारा खुल ना जाए और ख़राब ना हो जाए कुछ इस तरह से। और अगर आप सिल्की थ्रेड से बना रहे हैं तो यकीनन आपको पता है कि उसको आपने जलाना ज़रूर है। यहाँ से कट करने के बाद तो यहाँ से आपने इस तरह से
और ये हमारे फ्रंट साइड की लुक आएगी। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इस तरह से हम एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी आपको बना के शो कर देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से हमने बनाया है और किस तरह से बनेगा। सेकंड फ्लावर के लिए हम सेकंड कलर ले लेते हैं, तो उसको हम स्लिप नॉट ले लेंगे इस तरह से। ये वाला थ्रेड स्लिप नॉट वाला थोड़ा सा आपने लंबा रखना है, क्योंकि हमने इसको लास्ट वाले थ्रेड के साथ अटैच करते हुए फिर कट करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा डिज़ाइन है, तो हम इसकी बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाते हुए ये जो हमारा पेटल वाले फ्लावर्स वाला पेटल है, जो लास्ट वाला पेटल है, कुछ इस तरह से इसके लास्ट वाले में जो चेन है हमारी, उसके फ्रंट पे हम इसको एज पे इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 4 चेन ले लेंगे। इस 4 चेन को हम क्या करेंगे, ये जो 2 पेटल्स हैं इनके सेंटर में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसको सिंगल क्रोशे करने के साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2, और फिर फ्रंट पे आ जाएंगे। जब फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये वाला गैप आ जाएगा और इसके क्रॉस में हम ये वाला पूरा फ्लावर बनाएंगे। सेम पैटर्न के साथ रिपीट करेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी से करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें सेकंड फ्लावर को किस तरह से बनाना है। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, और फिर 2 चेन के साथ इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से लास्ट चेन पेटल बनाएंगे, 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है, बिल्कुल नई लुक में हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और लास्ट पे हम इसको एक बार यहाँ से थ्रेड को निकालेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इस थ्रेड को हम इस तरह से लंबा सा काटेंगे, ताकि हम इसको नॉट लेके तो पीछे वाली साइड पे इसको टाइट कर सकें। इस तरह से हमने अपने फ्लावर्स को बना लेना है। बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह से 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट कलर्स के साथ बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाहे तो आप एक ही कलर चूज़ कर सकते हैं ऊपर वाली रो के लिए भी, और एक ही कलर चूज़ कर सकते हैं नीचे वाली रो के लिए भी। एक कलर आप लाइट लीजिएगा और एक कलर आपने थोड़ा सा डार्क लेना है, शार्प लेना है, जो कि आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड हो। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ। इस तरह से मैंने थोड़े से फ्लावर्स और भी बना लिए हैं, आपको थोड़ी सी इसकी शो कर देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे इस तरह से डिफरेंट कलर्स के साथ बनने के बाद ये फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने प्यारे लुक देते हैं। आपने भी ट्राई करना है ज़रूर ज़रूर, और मुझसे भी शेयर करना है कि आपसे डिज़ाइन बनने के बाद कैसा बना और आपको कैसा नज़र आया। आप इसके सेंटर के जो डिस्टेंस हो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पास पास भी बना सकते हैं और इससे भी ज़्यादा दूर कर सकते हैं। आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।